सभी साथियों को नमस्कार। आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे एसएससी जीडी एग्जाम 2026 के लिए जीके जीएस के इंपॉर्टेंट क्वेश्चनों के बारे में। जैसा कि आप सभी को पता है एसएससी जीडी का एग्जाम आने वाला है। बहुत ही कम टाइम आप लोगों के पास में बचा हुआ है। इस टाइम को ज्यादा से ज्यादा अपनी पढ़ाई में लगा दो, ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चनों की प्रैक्टिस कर लो मेरे भाई। जितनी ज्यादा प्रैक्टिस तुम इस टाइम पर करोगे उतना ही बेटर परफॉर्म करोगे अपनी एग्जाम में। तो ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चनों की प्रैक्टिस करनी है। जो जो सवाल मैं आपको इस वीडियो में करवाऊंगा उन सभी को आपको रट लेना है, क्योंकि मेरे भाई इस वीडियो में इंपॉर्टेंट क्वेश्चन तो करवाऊंगा ही, लेकिन उनकी एक्स्ट्रा डिटेल भी मैं आपको बताऊंगा। और यकीन मानो मेरे भाई, अगर आपने इस क्लास को लास्ट तक देख लिया तो आप खुद बोल के जाओगे कि सर मजा आ गया। ठीक है मेरे भाई, तो क्लास लास्ट तक देखनी है। मैं गारंटी देता हूं कि लगभग 5 से 6 क्वेश्चन आपको इस एकमात्र वीडियो से एग्जाम में देखने को मिलेंगे। तो आइए शुरू करते हैं क्लास को बिना किसी देरी के। ठीक है मेरे भाई, तो देखो अगला सवाल आपके सामने है। गोड़िया नृत्य भारत के खालिस्तान भाग का एक शास्त्रीय नृत्य है। सभी बच्चे बताएंगे कि जो गोड़िया नृत्य, आपने हो सकता है कि इससे पहले इसका नाम सुना हो सकता है कि नाम भी सुना हो, लेकिन आज सुन लो मेरे भाई। तुमसे पूछा है कि जो गोड़िया नृत्य है वो भारत के किस भाग में मनाया जाता है। तो देखो भाई, मैं अगर गोड़िया नृत्य के बारे में बात करूंगा तो ये आपके पश्चिम बंगाल में किया जाता है। सर गोड़िया नृत्य तो असम में भी किया जाता है। गोड़िया नृत्य तो मेरे भाई आपके मणिपुर में भी किया जाता है। इन सब राज्यों में आपका गोड़िया नृत्य किया जाता है। अब चाहे अगर तुमने देखो भारत का जो मानचित्र है, भारत का जो मैप है, उसको अगर देखा हो तो आपको पता होगा कि पश्चिम बंगाल, असम और मणिपुर ये भारत के कहां पर है। सर पूर्वी हिस्से में, भाई पूर्व दिशा में ही तो है ये। इसका मतलब गोड़िया नृत्य भारत के पूर्वी भाग में मनाया जाता है या किया जाता है। अब देखो भाई, मैं तुमको इनमें से हर एक राज्य की एक्स्ट्रा डिटेल करवाऊंगा। सबसे पहले मैं स्टार्ट करता हूं असम से। तो अपने पेन को भी साथ लेके बैठ जाओ मेरे भाई। जो जो मैं आपको लिखवाने वाला हूं उनको आप एक एक करके लिखते जाओ, मजा आ जाएगा लिखते लिखते। तो ध्यान से देखो मेरे भाई, मैं स्टार्ट करता हूं कहां से, असम से। तो देखो असम के बारे में अगर मुझे बात करनी होगी तो मैं बात करूंगा असम की राजधानी के बारे में। कोई बताएगा मुझे कि असम की राजधानी का क्या नाम है। आप बताएंगे कि सर असम की राजधानी का नाम तो दिसपुर है। मैं बात करूंगा असम के मुख्यमंत्री के बारे में। आप बताएंगे मुख्यमंत्री का नाम तो हिमंत बिस्व शर्मा है। क्या नाम है मेरे भाई, हिमंत बिस्व शर्मा है। मैं बात करूंगा इनके राज्यपाल के बारे में। तो इनके राज्यपाल के बारे में अगर मुझे जानना है तो हम नाम पढ़ेंगे किसका, लक्ष्मण आचार्य का। सर लक्ष्मण आचार्य ही तो इनके क्या है, सर इनके राज्यपाल है। अब देखो मैं बात करूंगा असम के लोक नृत्य और त्योहारों के बारे में। सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है मेरे भाई ये क्या, लोक नृत्य और मेरे भाई आपके त्योहार। तुम चाहे एसएससी की तैयारी कर लो, तुम चाहे रेलवे की तैयारी कर लो, लोक नृत्य और त्योहारों से एग्जाम में क्वेश्चन आता है, मतलब आता है। तो एक एक करके लिखना स्टार्ट करो मेरे भाई, ठीक है। तो सबसे पहले मैं लिखवाता हूं क्या, आपके क्षत्रिय नृत्य। क्षत्रिय के अलावा फिर मैं लिखूंगा मेरे भाई आपका बिहू। इसके अलावा मेरे भाई आपका बगुरुम्बा, बगुरुम्बा। इसके अलावा मेरे भाई ओजापली। क्या लिखूंगा मेरे भाई, ओजापली। इसके अलावा मेरे भाई ओजापली। इसके अलावा देवधनी, ठीक है भाई, देवधनी। इसके अलावा काली गोपाल। क्या लिखूंगा, काली गोपाल। इसके अलावा मेरे भाई मैं लिखूंगा खेल गोपाल। कौन सा मेरे भाई, खेल गोपाल। इसके अलावा मेरे भाई अनकटिया। क्या लिखूंगा मेरे भाई आपका, अनकटिया। इसके अलावा मेरे भाई आपका बिछुआ। क्या लिखूंगा मेरे भाई आपका, बिछुआ लिखूंगा। इसके अलावा मेरे भाई आपका देवधनी लिख लिया, काली गोपाल, खेल गोपाल, अनकटिया, बिछुआ। इसके अलावा मेरे भाई जोन बिल मेला लिख लो आप। क्या लिख लो मेरे भाई आपका, जोन बिल मेला आप लिख लो। इसके अलावा मेरे भाई
में दम में भी लिख लो, ठीक भाई, में दम में भी आप लिख सकते हो। इसके अलावा अगर तुम्हारे कुछ और याद आ रहा है तो उसको भी आप लिख सकते हो मेरे भाई, ठीक है। जैसे कि अली ए लांग लिख सकते हो। क्या लिख सकते हो मेरे भाई? आपका अली ए लांग आप लिख सकते हो। इसके अलावा अंबुवाची का मेला आप लिख लो मेरे भाई। कौन सा? अंबुवाची मेला। और अंबुवाची मेला इसको नोट करके अलग से लिखो मेरे भाई कि अंबुवाची मेला जो है आपके कामाख्या देवी के मंदिर में होता है, ठीक है भाई। कहां पर? कामाख्या देवी मंदिर में आपका अंबुवाची मेला लगता है। इसके अलावा अब देखो मेरे भाई, मैंने यहां पर एक चीज लिखवाई है तुमको, क्या? बिहू। अब ये जो बिहू है ना मेरे भाई, ये जो बिहू है ना, बिहू ये 3 प्रकार का होता है। तो आप लिखना स्टार्ट करो मेरे भाई, बिहू के प्रकार। आप लिखो क्या? बिहू के प्रकार। तो बिहू के प्रकारों के बारे में बात करेंगे तो बिहू के कितने प्रकार होते हैं सर? 3 प्रकार होते हैं। कौन कौन से मेरे भाई? एक होता है तुम्हारा कौन सा? रोंगाली बिहू, ठीक है भाई, रोंगाली। इसके अलावा मेरे भाई एक होता है भोगाली। कौन सा मेरे भाई? भोगाली। और एक होता है मेरे भाई आपका कोंगाली। कौन सा मेरे भाई? कोंगाली। अगर मैं बात करता हूं रोंगाली के बारे में तो ये तुम्हारा अप्रैल महीने में मनाते हैं। मैं बात करता हूं भोगाली के बारे में तो ये तुम्हारा जनवरी में मनाते हैं, ठीक है भाई। और कोंगाली के बारे में बात करूंगा तो ये तुम्हारा अक्टूबर महीने में मनाते हैं। मैं बात करता हूं असम के नेशनल पार्कों के बारे में। असम के नेशनल पार्क के बारे में बात करूंगा तो आप लिख सकते हैं कि मानस, ठीक है भाई, मानस नेशनल पार्क। एक मेरे भाई आपका नामेरी नेशनल पार्क और एक मेरे भाई आपका काजीरंगा नेशनल पार्क। कौन सा मेरे भाई? काजीरंगा नेशनल पार्क। अब काजीरंगा नेशनल पार्क ये इंपॉर्टेंट है, क्यों मेरे भाई? क्योंकि इसमें आपका एक सींग वाला गैंडा, एक सींग वाला गैंडा मेरे भाई कहां पर पाया जाता है सर? काजीरंगा नेशनल पार्क में पाया जाता है, ठीक है भाई। याद रह जाएंगी ये सारी चीजें मेरे भाई, रहे या नहीं रहे करनी ही पड़ेगी। एग्जाम को अगर क्रैक करना है तो ये सारी चीजें आपको याद करनी ही पड़ेंगी। और मेरे भाई इसके अलावा और कोई जुगाड़ नहीं है मेरे भाई, ठीक है। तो देखिए, मैं बात कर रहा था असम के बारे में। राजधानी का नाम दिसपुर है, मुख्यमंत्री का नाम हिमंत बिस्व शर्मा है, राज्यपाल का नाम लक्ष्मण आचार्य है। लोक नृत्य और त्योहारों के बारे में बात करेंगे तो सत्रिया, बिहू, बगरुम्बा, ओजापली, देवधनी, काली गोपाल, खेल गोपाल, अनकटिया, पिछुआ, जोनबिल मेला, मेदम मेफी, अलिये लांग। इसके अलावा अंबुवाची मेला कामाख्या देवी के मंदिर में लगता है। बिहू के प्रकारों के बारे में बात करें, बिहू 3 प्रकार का होता है। रोंगाली बिहू अप्रैल में मनाते हैं, भोगाली बिहू जनवरी में मनाएंगे, कोंगाली बिहू अक्टूबर में मनाएंगे। नेशनल पार्कों के बारे में बात करेंगे तो मानस नेशनल पार्क असम में है, नामेरी नेशनल पार्क ये भी असम में है, काजीरंगा नेशनल पार्क ये भी असम में है। और इंपॉर्टेंट है क्योंकि एक सींग वाला गैंडा कहां पर पाया जाता है? इस काजीरंगा नेशनल पार्क में पाया जाता है। मैंने बोला था ना मेरे भाई कि एक्स्ट्रा डिटेल पढ़ के मजा आ जाएगा। अब आप ऐसे करो, चुपचाप इसका स्क्रीनशॉट ले लो, किसी को मत बताना भाई, ठीक है। स्क्रीनशॉट ले लो इसका, फिर अगले सवाल पर बढ़ेंगे। आइए मेरे दोस्त अगले सवाल पर बढ़ते हैं। अगला सवाल देखो, हर साल हॉर्नबिल महोत्सव निम्नलिखित में से किस राज्य में मनाया जाता है? सभी बच्चे बताएंगे। क्लियर नहीं दिख रहा क्या मेरे भाई? ठीक है, दिख गया। हर साल हॉर्नबिल महोत्सव किस राज्य में मनाया जाता है? क्या हॉर्नबिल त्योहार सिक्किम में मनाते हैं, नागालैंड में, गोवा में या फिर त्रिपुरा में? फटाफट कमेंट करो। तो देखो, मैं बात करता हूं किसके बारे में? हॉर्नबिल के बारे में। हॉर्नबिल मनाते हैं कहां पर? नागालैंड में। अब आ जाइए मेरे भाई, नागालैंड के बारे में एक्स्ट्रा डिटेल मैं आपको करवा देता हूं। तो ध्यान से देखो मेरे भाई, आइए नागालैंड के बारे में लिखना स्टार्ट करते हैं। तो टॉपिक डालो मेरे भाई नागालैंड, टॉपिक डालो क्या? नागालैंड। तो देखिए मेरे भाई, मैं बात करता हूं नागालैंड के बारे में। मुख्यमंत्री का क्या नाम है?
आप बोलेंगे नेफ्यू रियो है। क्या नाम है मेरे भाई? नेफ्यू रियो इनके मुख्यमंत्री का नाम है। मैं बात करता हूं राज्यपाल के बारे में, तो राज्यपाल का क्या नाम है मेरे भाई? अजय कुमार भल्ला। क्या नाम है मेरे भाई? अजय कुमार। ठीक है भाई, अजय कुमार भल्ला इनके राज्यपाल का नाम है। मैं बात करता हूं नागालैंड के वही लोक नृत्य और त्योहारों के बारे में। ठीक है भाई, किसके बारे में? वही हमारे प्यारे दुलारे लोक नृत्य और त्योहारों के बारे में बात करेंगे। तो सर ये इंपॉर्टेंट है, नागालैंड के लोक नृत्य और त्योहार इंपॉर्टेंट है, हर एग्जाम में आप लोगों से पूछे जाएंगे। तो लिखना स्टार्ट करो मेरे भाई एक एक करके। ठीक है भाई, तो देखो सबसे पहले लिखूंगा मैं मोद से, फिर लिखूंगा मैं अलियट्टू। क्या नाम लिखूंगा? अलियट्टू। इसके अलावा मेरे भाई अलियट्टू के अलावा, ठीक है, मोद से हो गया, अलियट्टू हो गया, इसके अलावा युद्ध नृत्य हो गया। कौन सा मेरे भाई? युद्ध नृत्य हो गया। इसके अलावा मेरे भाई अग्नि शुक्ल हो गया। कौन सा मेरे भाई? अग्नि शुक्ल नृत्य इनका हो गया। त्योहारों के बारे में बात करेंगे, हॉर्नबिल त्योहार इनका हो गया। और सर हॉर्नबिल के बारे में लिखना स्टार्ट कर दो। हॉर्नबिल मेरे भाई 1 दिसंबर से, ठीक है, 1 दिसंबर से 10 दिसंबर तक मनाया जाता है। 1 दिसंबर से 10 दिसंबर तक मनाया जाता है। हॉर्नबिल के अलावा मेरे भाई आप लिखना स्टार्ट कर दो सैक्रेनी। कौन सा मेरे भाई? सैक्रेनी। इसके अलावा मेरे भाई गान नगई। कौन सा मेरे भाई? गान नगई। इसके अलावा मेरे भाई आप लिखना स्टार्ट करो तोखू। कौन सा मेरे भाई? तोखू लिखना स्टार्ट कर दीजिए। फिर अगर मैं बात करता हूं नागालैंड की सबसे ऊंची चोटी के बारे में, नागालैंड की सबसे ऊंची चोटी के बारे में बात करूंगा, तो सबसे ऊंची चोटी का नाम है सरमाटी। क्या नाम है मेरे भाई? सरमाटी इनकी सबसे ऊंची चोटी का नाम है। अगर मैं बात करता हूं नागालैंड के नेशनल पार्क के बारे में, नागालैंड का नेशनल पार्क कौन सा है? तो आप बताएंगे नटंगकी। ठीक है मेरे भाई, नटंगकी इनका नेशनल पार्क है। मैं बात करता हूं नागालैंड की राजकीय भाषा के बारे में, तो मेरे भाई राजकीय, ठीक है मेरे भाई, नागालैंड की राजकीय भाषा के बारे में, तो इसका नाम है अंग्रेजी। क्या नाम है? अंग्रेजी। और एक इंपॉर्टेंट नोट डाल के लिखो मेरे भाई, ठीक है, एक इंपॉर्टेंट आप नोट डाल के लिख लीजिए कि सर 2011 की जनगणना में, 2011 की जनगणना में, जनगणना में नकारात्मक वृद्धि दर हुई थी। ठीक है मेरे भाई, नकारात्मक वृद्धि दर। ठीक है मेरे भाई, नकारात्मक वृद्धि दर कितनी थी? -0.5%। यानी कि जहां पर सभी राज्यों की जनसंख्या बढ़ रही थी, वहीं पर नागालैंड एकमात्र ऐसा राज्य था जिसकी जनसंख्या बढ़ने की बजाय क्या हो गई? घट गई। कितनी? -0.5%। तो मेरे भाई देखो, हम बात कर रहे थे किसके बारे में? नागालैंड के बारे में। मुख्यमंत्री का नाम नेफ्यू रियो है, राज्यपाल का नाम अजय कुमार भल्ला है। लोक नृत्य त्योहारों के बारे में बात करेंगे तो मोद से अलियट्टू युद्ध नृत्य, अग्नि शुक्ल हॉर्नबिल, हॉर्नबिल त्योहार 1 दिसंबर से 10 दिसंबर तक मनाते हैं। सैक्रेनी त्योहार, गान नगई और तोखू त्योहार। मैं बात करूं नागालैंड की सबसे ऊंची चोटी का नाम क्या है? आप बता देंगे सरमाटी। मैं बात करता हूं नागालैंड का नेशनल पार्क, तो आप बताएंगे नटंगकी। मैं बात करता हूं नागालैंड की राजकीय भाषा, उसका नाम है अंग्रेजी। और 2011 की जनगणना में नकारात्मक वृद्धि दर वाला एकमात्र राज्य कौन सा है? तो वो भी है नागालैंड। स्क्रीनशॉट ले लो अभी के अभी, ठीक है भाई, ठीक है, स्क्रीनशॉट ले लो अभी अभी के अभी। आइए अगले सवाल पर बढ़ते हैं। अगला सवाल देखो मेरे भाई, लाहो नृत्य शैली का संबंध निम्नलिखित में से किस राज्य से है? सभी बच्चे बताएंगे मेरे भाई, लाहो नृत्य शैली का संबंध किस राज्य से है? क्या मेघालय से है, महाराष्ट्र से है, मणिपुर से है, अरुणाचल प्रदेश से है? सर लाहो नृत्य शैली के बारे में बात कर रहे हो, राइट आंसर तुम्हारा मेघालय हो जाएगा। अब आइए मेरे भाई, अब मेघालय के बारे में लिखना स्टार्ट करते हैं, ठीक है। आइए तो देखो भाई, एक एक चीज लिखेंगे मेघालय के बारे में भी, सेम टू सेम। आइए तो देखिए,
मैं बात कर रहा हूं किसके बारे में, मेघालय के बारे में। तो मेघालय टॉपिक डाल लो और मेरे भाई पेन की साइज थोड़ी पतली कर लेता हूं। अब लिखना स्टार्ट करो। मेघालय के मुख्यमंत्री का नाम क्या है? तो आप बताएंगे मुख्यमंत्री का नाम है कोनराड संगमा। मैं बात करूंगा मेरे भाई इनके राज्यपाल का क्या नाम है, इनके राज्यपाल का क्या नाम है? तो मेघालय के राज्यपाल का नाम है CH विजय शंकर। क्या नाम है मेरे भाई? CH विजय शंकर इनके राज्यपाल का नाम है। मैं बात करता हूं मेघालय के वही तुम्हारे लोक नृत्य और त्योहारों के बारे में। किसके बारे में मेरे भाई? लोक नृत्य और त्योहारों के बारे में हम बात करते हैं। तो सर मेघालय के लोक नृत्य और त्योहारों के बारे में बात करेंगे तो मेरे भाई सबसे पहले तुम लिखना स्टार्ट करो मेरे भाई लाहो। ठीक है मेरे भाई, लाहो। इसके अलावा साध सुक, और साध सुक के बारे में अगर तुम डिटेल लिखना चाहो तो लिख लो मेरे भाई, खासी जनजाति द्वारा मनाते हैं। कौन से मेरे भाई? खासी जनजाति द्वारा ये त्योहार मनाया जाता है। तो लाहो हो गया, साध सुक हो गया। इसके अलावा मेरे भाई वांगला हो गया। ठीक है मेरे भाई, वांगला हो गया। इसके अलावा डोरे गाटा हो गया। ठीक है भाई, डोरे गाटा हो गया। इसके अलावा बेहदी खलम। कौन सा मेरे भाई? बेहदी खलम। तो ये सारे के सारे मेरे भाई क्या हैं? मेघालय के लोक नृत्य और त्योहार है। सर मेघालय के बारे में एक चीज जो आपसे पूछी जाएगी, पूर्व से पश्चिम। ठीक है मेरे भाई, पूर्व से पश्चिम, पूर्व से पश्चिम पहाड़ियों का क्रम। ठीक है मेरे भाई, पूर्व से पश्चिम। ठीक है भाई, पूर्व से पश्चिम अरे एक सेकंड भाई, पूर्व से पश्चिम पहाड़ियों का क्रम, पूर्व से पश्चिम पहाड़ियों का क्रम मेरे भाई आप लोगों से पूछा जाएगा तो आप लिख देना मेरे भाई जयंतिया। ठीक है मेरे भाई, जयंतिया। ठीक है मेरे भाई, गारो खासी जयंतिया। ठीक है भाई, खासी। इसके अलावा मेरे भाई आपकी गारो। ठीक है मेरे भाई, तो ये इन पहाड़ियों का मेरे भाई पूर्व से पश्चिम का क्रम है, जयंतिया, खासी और मेरे भाई आपकी गारो। तो ये सारी चीजें आपको याद होनी चाहिए। किसको लेकर मेरे भाई? आपके मेघालय को लेकर। मैंने क्या बताया मेघालय के बारे में? मुख्यमंत्री का नाम कोनराड संगमा, राज्यपाल का नाम CH विजय शंकर, लोक नृत्य त्योहारों के बारे में बताया लाहो, साधसुक। साधसुक मेरे भाई खासी जनजाति के द्वारा मनाते हैं, वांगला, डोरे गाटा और बेहदी खलम। पूर्व से पश्चिम पहाड़ियों के क्रम के बारे में बात करेंगे, जयंतिया, खासी और गारो। इन सबको नोट कर लेना। और मेरे भाई सभी से रिक्वेस्ट है, वीडियो को लाइक कर दो, चैनल को सब्सक्राइब कर दो। लाइक सब्सक्राइब करने का कोई पैसा आप लोगों का नहीं लगता। आइए अगले सवाल पर बढ़ते हैं। तो ये कर लिया, अब इसके बारे में आ जाइए। तापी नदी द्रोणी खालिस्तान राज्य में फैली हुई है। सभी बच्चे बताएंगे मेरे भाई, तापी नदी द्रोणी के बारे में आपसे पूछा है। क्या तापी नदी द्रोणी आपके महाराष्ट्र में है, कर्नाटक में है, तमिलनाडु में है या छत्तीसगढ़ में है? सर तापी नदी द्रोणी के बारे में बात करेंगे, ये तुम्हारे महाराष्ट्र में है। कहां पर मेरे भाई? महाराष्ट्र में। अब आ जाओ मेरे भाई, हम बात करेंगे किसके बारे में? महाराष्ट्र के बारे में। तो उठाओ पेन कॉपी और लिखना स्टार्ट कर दो। अब किसके बारे में? महाराष्ट्र के बारे में। तो ध्यान से देखो मेरे भाई, मजा नहीं आए तो अभी बता देना मेरे भाई, ठीक है? अगर तुमको मजा नहीं आ रहा ना पढ़ने में तो अभी बता देना। अब तुम ये सोचो कि मैं आऊंगा, टिक लगाऊंगा, चला जाऊंगा, दो चार शायरी बोल लूंगा और खत्म मामला। तो देखो मेरे भाई, टिक लगाने, ठीक है? आऊंगा, टिक लगाऊंगा, चला जाऊंगा, इससे ना तो तुम्हारे कुछ पल्ले पड़ने वाला, मेरे तो व्यूज आ जाएंगे लेकिन तुम्हारे पल्ले कुछ नहीं पड़ेगा। दूसरी बात मेरे भाई, शायरी बोलने से ना तो तुम्हारी नौकरी लगेगी और ना मैं एक अच्छा टीचर बन पाऊंगा। ठीक है मेरे भाई, 4 दिन की चांदनी फिर अंधेरी रात। ठीक है, तो शायरी बोल के मैं 4 दिन वायरल हो सकता हूँ, उसके बाद में मैटर वही करेगा कि मैं कैसा पढ़ाता हूँ, कैसा नहीं पढ़ाता। ठीक है मेरे भाई, तो आइए महाराष्ट्र के बारे में लिखना स्टार्ट कर दीजिए। महाराष्ट्र, आओ मेरे, देखो सर महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री का क्या नाम है? तो मुख्यमंत्री का नाम है देवेंद्र फडणवीस। ठीक है मेरे भाई, देवेंद्र फडणवीस। ठीक है मेरे भाई, ठीक है, फडणवीस से लिख लो आप। ठीक है भाई,
फंडनविस है बोलते, उसको क्या बोलते हैं, ठीक है मेरे भाई, फंडनविस लिख दो, ठीक है भाई, फंडनविस, ठीक है मेरे भाई, जो भी है, ठीक है, देवेंद्र तो है, बाकी आप फंडनविस है वो थोड़ा सा देख लेना आप, ठीक है। मैं बात करता हूं इनके राज्यपाल के बारे में, इनके राज्यपाल के बारे में। तो राज्यपाल का नाम है मेरे भाई आपका आचार्य देवव्रत। क्या नाम है? आचार्य देवव्रत इनके राज्यपाल का नाम है। मैं बात करता हूं मेरे भाई महाराष्ट्र के वही हमारे लोक नृत्य त्योहार के बारे में। किसके बारे में? लोक नृत्य और त्योहारों के बारे में अगर मैं थोड़ी सी चर्चा करूंगा तो मुझे चर्चा करनी पड़ेगी किसके बारे में सर? महाराष्ट्र के लोक नृत्य और त्योहार, जैसे कि तुम्हारे गणेश चतुर्थी के बारे में, ठीक है। गणेश चतुर्थी जो है मेरे भाई महाराष्ट्र की काफी ज्यादा फेमस है, ठीक है मेरे भाई। गणेश चतुर्थी महाराष्ट्र की जो है मेरे भाई आपके काफी ज्यादा फेमस है। एक सेकंड भाई, ठीक है, गणेश चतुर्थी, ठीक है मेरे भाई, गणेश चतुर्थी जो है भाई महाराष्ट्र की काफी ज्यादा फेमस है। इसके अलावा मेरे भाई पोवाड़ा, ठीक है मेरे भाई, पोवाड़ा। इसके अलावा मेरे भाई धनगरी गाजा, ठीक है मेरे भाई, धनगरी गाजा। इसके अलावा धनगरी गाजा के अलावा पोवाड़ा हो गया, ठीक है, तमाशा हो गया, ठीक है मेरे भाई, तमाशा हो गया। इसके अलावा लावणी, ठीक है भाई, लावणी। इसके अलावा लेजिम, ठीक है मेरे भाई, लेजिम। इसके अलावा मेरे भाई दही कला, ठीक है, दही कला हो गया, ठीक है, लावणी हो गया, लेजिम हो गया, ललिता, ठीक है मेरे भाई, ललिता लिख लो आप, ललिता नृत्य। ये भी कहाँ का है सर? ललिता नृत्य ये भी हमारे महाराष्ट्र का है, ठीक है मेरे भाई। लावणी, लेजिम, ललिता, दही कला, पोवाड़ा, तमाशा, गणेश चतुर्थी, धनगरी गाजा, ठीक है मेरे भाई। और एक और है मेरे भाई महाराष्ट्र का, उसका नाम गुड़ी पाड़वा, ठीक है मेरे भाई, गुड़ी पाड़वा। और आप लिख लो ये भी मेरे भाई आपके कहाँ का है सर? ये भी तो महाराष्ट्र का है। अगर मैं बात करता हूं मेरे भाई महाराष्ट्र के नेशनल पार्कों के बारे में, महाराष्ट्र के नेशनल पार्क के बारे में अगर मैं बात करता हूं तो सबसे पहले आप लिख सकते हैं संजय गांधी नेशनल पार्क। क्या नाम है मेरे भाई? संजय गांधी नेशनल पार्क। इसके अलावा मेरे भाई ताडोबा, ठीक है मेरे भाई, ताडोबा नेशनल पार्क। इसके अलावा मेरे भाई नवेगांव नेशनल पार्क, ठीक है मेरे भाई, नवेगांव नेशनल पार्क, ठीक है, संजय गांधी, ताडोबा, नवेगांव हो गया, ठीक है। चांदोली नेशनल पार्क, कौन सा मेरे भाई आपका? चांदोली नेशनल पार्क, ठीक है। ये सारे के सारे नेशनल पार्क कहां पर है सर? ये हमारे महाराष्ट्र में है। कौन कौन से? संजय गांधी हो गया, ताडोबा हो गया, नवेगांव हो गया, चांदोली हो गया, नागजीरा, ठीक है भाई, लिखना चाहो तो लिख लीजिए किसके बारे में? नागजीरा के बारे में। तो ये सारे के सारे लोक नृत्य कहाँ के हैं? हमारे महाराष्ट्र के। तो मैंने महाराष्ट्र का मुख्यमंत्री बताया, मैंने राज्यपाल भी बताया, मैंने नेशनल पार्क भी बताए, मैंने लोक नृत्य और त्योहार भी आपको बताए। इन सब का आप ले लीजिए मेरे भाई आपका स्क्रीनशॉट, ठीक है, स्क्रीनशॉट ले लो मेरे भाई, ठीक है। तो ये सवाल हमने कर लिया कि तापी नदी द्रोणी कहां पर फैली हुई है? महाराष्ट्र में। तापी नदी के बारे में भी अगर मैं बात करता हूं मेरे भाई, ठीक है, तापी नदी के बारे में बात करता हूं तो ये कहां पर गिरती है सर? ये गिरती कहां पर है? तो खंबात की खाड़ी में गिरती है, ठीक है मेरे भाई। कहां पर गिरेगी सर? ये गिरेगी मेरे भाई आपके खंबात की खाड़ी में, खंबात की खाड़ी में ये नदी आपके गिरती है। अच्छा, कोई मुझे बता सकता है कि महाराष्ट्र का स्थापना दिवस कब मनाते हैं? ठीक है मेरे भाई, क्या आप में से कोई बच्चा कमेंट कर सकता है मुझे कि महाराष्ट्र का स्थापना दिवस कब मनाते हैं? तो सर महाराष्ट्र के स्थापना दिवस के बारे में अगर मुझे बात करनी है तो 1 मई को मनाते हैं। कब मेरे भाई? 1 मई। सर स्थापना दिवस तो बहाना है, एक्चुअली में तो मुझे 1 मई के बारे में कुछ और तुमको बताना है, ठीक है मेरे भाई। 1 मई को मेरे भाई आपका श्रमिक दिवस भी मनाते हैं, ठीक है मेरे भाई। 1 मई को तो श्रमिक दिवस भी मनाते हैं, ठीक है मेरे भाई। तो एक तीर से 2 निशान मैंने लगा दिए। 1 मई को श्रमिक दिवस भी मनाएंगे, 1 मई को महाराष्ट्र का स्थापना दिवस भी मनाएंगे, ठीक है। तो नोट कर लेना अपनी नोटबुक में, महाराष्ट्र इस सवाल का क्या होगा? राइट आंसर। आइए भाई अगले सवाल पर बढ़ते हैं। देखो, वह पहला राज्य कौन सा है जहां केंद्र सरकार द्वारा भारत के पहले जैविक मत्स्य क्लस्टर का शुभारंभ किया गया? सभी बच्चे बताएंगे मेरे भाई
कि इस सवाल का राइट आंसर क्या होगा। वह पहला राज्य कौन सा है जहां केंद्र सरकार के द्वारा भारत के पहले जैविक मत्स्य क्लस्टर का शुभारंभ किया गया। तो सर इसका राइट आंसर होगा सिक्किम। क्या राइट आंसर होगा सर? सिक्किम राइट आंसर होगा मेरे भाई इसका। तो आइए फिर सिक्किम के बारे में जानकारी एकत्रित करते हैं। ठीक है मेरे भाई, आइए। ठीक है, तो सिक्किम के बारे में जानकारी एकत्रित करते हैं। फटाफट से नोटबुक को निकालो। तो देखिए मेरे भाई, नोट करो मेरे भाई किसके बारे में? सिक्किम के बारे में। सिक्किम, ठीक है भाई, सिक्किम। मुझे बताओ सिक्किम के मुख्यमंत्री का क्या नाम है? तो आप बताएंगे मुख्यमंत्री का नाम है प्रेम सिंह तमांग। क्या नाम है? प्रेम सिंह तमांग। मुझे बताओ सिक्किम के राज्यपाल का क्या नाम है? सिक्किम के राज्यपाल का क्या नाम है? तो आप बताएंगे सर ओम प्रकाश माथुर। क्या नाम बताया सर? ओम प्रकाश माथुर नाम है सिक्किम के राज्यपाल का। मैं बात करता हूं सिक्किम के लोक नृत्य और त्योहार के बारे में। ठीक है भाई, सिक्किम के लोक नृत्य और त्योहार के बारे में हम लोग थोड़ी सी चर्चा तो करेंगे सर। ठीक है, तो पेन की साइज को घटाते हैं वरना इसमें आएंगे नहीं। ठीक है, तो लोक नृत्य और त्योहार के बारे में। ठीक है भाई, तो आप लिखना स्टार्ट करो। एक तो सर मारूनी, एक मेरे भाई आपका लिम्बो। कौन सा? लिम्बो। एक आप लिखना स्टार्ट करो मेरे भाई चूफट। चूफट मेरे भाई, चूफट के बारे में आप लिखो एक्स्ट्रा डिटेल कि ये कंचनजंगा के सम्मान में मनाते हैं। ठीक है भाई, कंचनजंगा के सम्मान में। ठीक है मेरे भाई, कंचनजंगा के सम्मान में ये नृत्य आपका किया जाता है। इसके अलावा मेरे भाई आप लिखना स्टार्ट कर दो। ठीक है, टेडे नलो रमफट लिखो आप। ठीक है भाई, आप लिखो मेरे भाई क्या? टेडे नलो। ठीक है भाई, टेडे नलो रमफट। रम, ठीक है, टेडे नलो रमफट लिखना स्टार्ट करो। और इसके बारे में एक्स्ट्रा डिटेल लिखो, लेपचा समुदाय के द्वारा किया जाता है। ठीक है मेरे भाई, लेपचा। ठीक है भाई, लेपचा एक जनजाति होती है। ठीक है, तो लेपचा समुदाय के द्वारा इसको किया जाता है। ठीक है, लेपचा समुदाय के द्वारा किया जाता है। इसके बाद मारूनी हो गया, लिम्बो हो गया, चूफट हो गया, टेडे नलो रमफट हो गया। रेचुंगमा लिख लो एक मेरे भाई। ठीक है, एक आप क्या लिख लो? रेचुंगमा आप लिख सकते हो। तो ये चीजें आपको याद होनी चाहिए। किसको लेकर? सिक्किम को लेकर। सिक्किम के बारे में एक चीज आप और लिखो मेरे भाई कि सिक्किम में एक तसो लहामो झील है। कौन सी मेरे भाई? तसो लहामो। ठीक है भाई, सिक्किम में एक झील है तसो लहामो झील। इस तसो लहामो झील से तिस्ता नदी निकलती है। कौन सी नदी मेरे भाई? तिस्ता नदी निकलती है इस तसो लहामो झील से। अच्छा, सिक्किम के आप वो भी लिख लो मेरे भाई दर्रे, कि सिक्किम में कौन कौन से दर्रे पाए जाते हैं। तो नाथुला दर्रा, ठीक है मेरे भाई, नाथुला दर्रा सिक्किम में है। इसके अलावा जलपला दर्रा कहां पर है? जलपला दर्रा भी तो सिक्किम में ही है। तो है ना इंपॉर्टेंट मेरे भाई, टीचर काम का है। ठीक है, टीचर काम का है ना मेरे भाई, ध्यान से देखो। सिक्किम के बारे में बात कर रहे थे, मुख्यमंत्री प्रेम सिंह तमांग है, राज्यपाल का नाम ओम प्रकाश माथुर है। लोक नृत्य त्योहारों में बात करेंगे तो मारूनी, लिम्बो, चूफट। चूफट कंचनजंगा के सम्मान में किया जाता है। टेडे नलो रमफट ये लेपचा समुदाय का है, रेचुंगमा। इसके अलावा मेरे भाई तसो लहामो झील सिक्किम में है जिससे तिस्ता नदी निकलती है। सिक्किम के दर्रे अगर मुझे जानने हैं तो सिक्किम में नाथुला दर्रा भी है, जलपला दर्रा भी कहां पर है मेरे भाई? सिक्किम में है। तो इन सब चीजों को आप नोट कर लो मेरे भाई। ठीक है, अगले सवाल पर बढ़ते हैं। ठीक है, तो ये मत्स्य क्लस्टर हमने निपटा दिया है। अगले को देखो, सुंदरवन बायोस्फीयर रिजर्व निम्नलिखित में से किस भारतीय राज्य में स्थित है? तो बताओ मेरे भाई, सुंदरवन बायोस्फीयर रिजर्व निम्नलिखित में से किस राज्य में स्थित है? आइए मेरे भाई, सुंदरवन नेशनल पार्क, बड़ा ही आसान सवाल हो गया सर ये तो। सुंदरवन नेशनल पार्क कहां पर है? पश्चिम बंगाल में है। तो आओ मेरे भाई, अब पश्चिम बंगाल के बारे में लिख लेते हैं। ठीक है, तो नोटबुक निकाल लो मेरे भाई हमेशा की तरह ही। अब लिखते हैं पश्चिम बंगाल के बारे में। हेडिंग डाल लो पश्चिम
बंगाल। ठीक है मेरे भाई, पश्चिम बंगाल। ठीक है भाई, देखिए सर, पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री का क्या नाम है? ममता बनर्जी। क्या नाम है भाई? ममता बनर्जी। सर ममता बनर्जी के बारे में बात करेंगे, इनकी पार्टी का नाम क्या है? इनकी पार्टी एग्जाम में आती है मेरे भाई, जैसे कि बीजेपी होती है, कांग्रेस होती है, ठीक है, इस तरीके से इनकी पार्टी का नाम है टीएमसी। ठीक है भाई, टीएमसी का अलग मतलब मत निकाल लेना भाई, ठीक है, ठीक है, कहीं आप कुछ और समझो इसको, ठीक है। टीएमसी का एक और मतलब होता है, लेकिन वो मतलब नहीं निकालना, हमको इसका मतलब निकालना है तृणमूल कांग्रेस पार्टी। ठीक है मेरे भाई, तृणमूल कांग्रेस पार्टी। ठीक है भाई, तृणमूल कांग्रेस पार्टी, ये किसका नाम है? टीएमसी की फुल फॉर्म का नाम है। मैं बात करता हूं इनके राज्यपाल के बारे में। इनके राज्यपाल का नाम है सीवी आनंद बोस। सीवी आनंद बोस इनके राज्यपाल का नाम है। मैं बात करता हूं मेरे भाई इनके वही लोक नृत्य और त्योहार के बारे में। ठीक है मेरे भाई, इनके वही किसके बारे में बात करेंगे? लोक नृत्य और त्योहार के बारे में हम बात कर लेते हैं। त्योहार, ठीक है मेरे भाई, तो आप बात करेंगे लोक नृत्य और त्योहारों के बारे में। ठीक है मेरे भाई, तो आप लिख लीजिए मेरे भाई, ठीक है, काठी लिखना स्टार्ट। ठीक है भाई, इनके लोक नृत्य और देखो, काठी हो गया, इसके अलावा कीर्तन हो गया, इसके अलावा गंभीरा हो गया। ठीक है भाई, गंभीरा, इसके अलावा बाउल हो गया। ठीक है, इसके अलावा जात्रा हो गया। ठीक है भाई, जात्रा, इसके अलावा ब्रीता। ठीक है भाई, ब्रीता, इसके अलावा मेरे भाई मरसिया। ठीक है मेरे भाई, मरसिया, इसके अलावा रायबेन से। ठीक है मेरे भाई, रायबेन से हो गया। इसके अलावा मेरे भाई गंगा सागर मेला हो गया। गंगा सागर मेला, नाम से लग रहा है कि गंगा नदी के किनारे लगता होगा, लेकिन नोट लिख लो, हुगली नदी के किनारे लगता है। सर ये कहां पर लगता है? हुगली नदी के किनारे पर गंगा सागर मेला आपका लगता है। ठीक है मेरे भाई, तो गंगा सागर मेला हो गया। और लिखना चाहो तो लिख लीजिए मेरे भाई दुर्गा पूजा, आप लिखना चाहो तो लिख लीजिए। ठीक है भाई, दुर्गा पूजा आप लिखना चाहो तो लिख लीजिए। काली पूजा आप लिखना चाहो तो लिख लीजिए, काली पूजा। और एक मेरे भाई आपका पोइला बैसाखी। क्या नाम है मेरे भाई? पोइला बैसाखी। जगह नहीं है, वरना मैं आपको लिखवा था कि पोइला बैसाखू जो है बंगाली नव वर्ष है। कैमरे की सेटिंग कैसे खराब हो गई भाई, एक सेकंड, ठीक है, ठीक है। तो मेरे भाई देखो, ठीक है, पोइला बैसाखू क्या है? ये आपके बंगाली नव वर्ष है। इसके अलावा मेरे भाई मैं बात करता हूं पश्चिम बंगाल के बारे में। ठीक है, तो सुंदरवन नेशनल पार्क तो यहाँ पर है ही। ठीक है भाई, सुंदरवन नेशनल पार्क यहाँ पर है। इसके अलावा मेरे भाई बुक्सा टाइगर रिजर्व है। कौन सा मेरे भाई? बुक्सा टाइगर रिजर्व कहां पर है? सर ये हमारे पश्चिम बंगाल में है। इसके अलावा मेरे भाई पलासी का युद्ध कहां पर हुआ था? सर पलासी का युद्ध कहां पर हुआ था? पश्चिम बंगाल में हुआ था 1757 में। ठीक है मेरे भाई, बिल्कुल। तो कुछ समझ में आया मेरे भाई? मैंने बात की किसके बारे में? पश्चिम बंगाल के बारे में। मुख्यमंत्री का नाम ममता बनर्जी, पार्टी का नाम है टीएमसी, तृणमूल कांग्रेस पार्टी। इनके राज्यपाल का नाम है सीवी आनंद बोस। लोक नृत्य और त्योहारों के बारे में बात करेंगे, काठी, कीर्तन, गंभीरा, बाउल, जात्रा, ब्रीता। मरसिया, रायबेन से, गंगा सागर मेला जो कि हुगली नदी के किनारे लगता है, दुर्गा पूजा, काली पूजा और पोइला बैसाखू। सुंदरवन नेशनल पार्क पश्चिम बंगाल में है। बुक्सा टाइगर रिजर्व पश्चिम बंगाल में है। पलासी का युद्ध 1757 में, यह भी पश्चिम बंगाल में हुआ था। नोट कर लिया मेरे भाई? इन सब चीजों को नोट कर लिया है तो बता दो मेरे को, अगले सवाल पर बढ़ जाएंगे। अगला सवाल देखो मेरे भाई, बिहार की पारंपरिक लोक चित्रकला शैली निम्नलिखित में से कौन सी है? सभी बच्चे बताएंगे कि बिहार की पारंपरिक लोक चित्रकला शैली कौन सी है। तो चित्र का देखो, जैसे तुम्हारे लोक नृत्य होते हैं कि अलग अलग राज्यों के अलग अलग लोक नृत्य हैं, अलग अलग त्योहार है, उसी तरीके से एक टॉपिक और बनता है तुम्हारा कौन सा? चित्रकला का। तो मैं बात करता हूं बिहार, तो बिहार तुम्हारा मधुबनी हो जाए। तो मेरे भाई देखो,
मैं बात करूंगा कि बिहार की चित्रकला का क्या नाम है, तो बिहार की चित्रकला अभी मैंने बता दी मधुबनी है। सर मैं राजस्थान के बारे में बात करूंगा तो फिर क्या आएगा, राजस्थान की चित्रकला का नाम है एक तो मांडना, ठीक है मेरे भाई, एक आपकी होती है फड़। मैं बात करूंगा महाराष्ट्र की चित्रकला, तो महाराष्ट्र की चित्रकला का क्या नाम है, वारली। क्या नाम है, वारली। मैं बात करूंगा उड़ीसा की चित्रकला, उड़ीसा की चित्रकला का नाम है पटचित्र। क्या नाम है मेरे भाई, पटचित्र। मैं बात करूंगा गुजरात की चित्रकला, तो गुजरात की चित्रकला का क्या नाम है, पिथोरा। क्या नाम है मेरे भाई, पिथोरा। इसके अलावा मेरे भाई, ठीक है, एक एपण, ठीक है, उत्तराखंड, ठीक है, उत्तराखंड। उत्तराखंड की चित्रकला का क्या नाम है, एपण है। क्या नाम है मेरे भाई आपके, एपण है। एक मेरे भाई आपके ठीक है, चिकनकारी लिख लो आप, ठीक है, लखनऊ, ठीक है, लखनऊ की चित्रकला का क्या नाम है, तो लखनऊ की चित्रकला का नाम है आपके चिकनकारी। क्या नाम है मेरे भाई आपके, चिकनकारी नाम है। एक पश्चिम बंगाल की ओर लिख लो मेरे भाई आप, किसकी, पश्चिम बंगाल की ओर लिख लीजिए मेरे भाई, पश्चिम बंगाल की का नाम है अल्पना। क्या नाम है मेरे भाई आपके, अल्पना कहाँ की है, पश्चिम बंगाल की है। ये बात भी आपको याद होनी चाहिए, एग्जाम में पूछी जा सकती है, ठीक है मेरे भाई। ठीक है, तो बिहार की मधुबनी है, राजस्थान की मांडना फड़ हो गई, महाराष्ट्र की वारली हो गई, उड़ीसा की पटचित्र हो गई, गुजरात की पिथोरा, उत्तराखंड की एपण, लखनऊ की चिकनकारी, और एक तंजोर और लिखना चाहो तो लिख लो मेरे भाई, ठीक है, तंजोर। ठीक है, तंजोर कहाँ की है, तमिलनाडु की है। तंजोर कहाँ की है, तमिलनाडु की है, ठीक है मेरे भाई। अल्पना शायद गलत है यार, पश्चिम बंगाल, ठीक है, पश्चिम बंगाल की तो आपके काली घाट है, ठीक है, पश्चिम बंगाल की चित्रकला का नाम तो काली घाट है, ठीक है, काली घाट। अब ठीक है, ये तो इन सब का भी आप स्क्रीनशॉट ले सकते हो। उम्मीद करूंगा ये क्लास आपको पसंद आई होगी, पसंद आई है तो वीडियो को लाइक कर दो, चैनल को सब्सक्राइब कर दो। अगले वीडियो में मिलेंगे। जय हिंद, जय भारत।